नमस्कार। सोचो अगर आप रेगिस्तान में हैं और उस समय चारों तरफ सन्नाटा हो, लेकिन अचानक से आसमान में दिखाई देता है एक छोटा सा ड्रोन। दिखने में मामूली हो सकता है, लेकिन अगर यह ड्रोन विस्फोटक सामग्री लेकर किसी सैन्य ठिकाने की तरफ बढ़ रहा है, उस समय उसे कौन डिटेक्ट करेगा, कौन ट्रैक करेगा, कौन उसको हवा में ही न्यूट्रलाइज करेगा, इन सारी चीजों के लिए जैसलमेर में चला कौन सा रोटर क्लिप थर्ड एक पोखरण फील्ड रेंज जैसलमेर में आयोजित किया गया एक अभ्यास था, जो अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पहले दुश्मन के ड्रोन को डिटेक्ट करता है, फिर उसके सही लोकेशन को ट्रैक करता है। आप देख रहे हैं ये हेलीकॉप्टर, और इन्हीं हेलीकॉप्टरों के माध्यम से उसको क्या किया गया है, फाइटर जेट्स और मिसाइल तक ही सीमित नहीं छोड़ा है, वो आगे आने वाले जो एआई बेस्ड है इन सब चीजों के लिए ध्यान में रखा गया है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही इसके जो भी क्वेश्चंस है वो देखने के लिए प्रज्ञान आरएस अकेडमी का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। आइए एक एक टॉपिक पर अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि है क्या चीज़ ये, और ये अपनी एग्जाम्स की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाइटर जेट है। और आप ध्यान रखना, इंडियन एयरफोर्स का काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन डेफिनेट आएगा, राजस्थान की कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, राजस्थान की जो एग्जाम है उस राजस्थान की एग्जाम में डेफिनेट है, चाहे वो आरएएस हो, चाहे वो पीएसआई हो, कोई से में भी आएगा ही आएगा। सवाल है कि चर्चा में क्यों है। चर्चा इसलिए है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स है, उसने राजस्थान के कहाँ पर, तो आप देखेंगे कि पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में एक्सरसाइज रोटर क्लेप थर्ड, पहले तो आपका नाम ही याद रखना, कहाँ हुआ था। ये एक्सरसाइज रोटर क्लेप थर्ड, जिसे कहते हैं काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज, क्या कहते हैं, काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। और ये लगभग एक सप्ताह तक चली थी। क्लियर। और इसका उद्देश्य क्या था कि कोई भी दुश्मन का ड्रोन का पता लगाओ, उसको ट्रैक करो, ट्रैक करके उसको वहीं पर क्या कर दो, न्यूट्रलाइज कर दो, निष्क्रिय कर दो। और ये देखो आप अपना ये राजस्थान, प्यारा राजस्थान, और राजस्थान में जो पोखरण है, जो पोखरण फायरिंग रेंज है, फील्ड फायरिंग रेंज है, उसमें इसका क्या हुआ, अभ्यास हुआ। अब ये रोटर क्लेप थर्ड क्या है, तो भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स का एक ऐसा सैन्य अभ्यास है जो आधुनिक युग, कौन सा, आधुनिक युग में तेजी से बढ़ते ड्रोन और अनमैन्ड एरियल जो थ्रेट्स हैं उससे निपटने की क्षमता, जो हमें ही नहीं पता, जो ड्रोनों से अटैक करते हैं उन सबसे निपटने की तैयारी की गई है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। जो क्या करेगा, सबसे पहले उसको डिटेक्ट करेगा कि क्या है ये, उसके बाद उसको ट्रैक करेगा कि आ कहाँ से रहा है, उसके बाद उसके आइडेंटिफाई करेगा क्या ये किसका है, कहाँ से आया है, और बाद में इसको क्या कर देगा, खत्म, निष्क्रिय कर देगा। क्योंकि कोई भी देश हो, उस देश का शत्रु देश होगा, उस शत्रु देश के साथ क्या होगा, ऐसी सिचुएशन होगी। तो ये काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज का मतलब है कि कोई भी हो जो हम पर अटैक करना चाहता है, कुछ भी हो सकता है उसमें, उन सब को वहीं पर क्या करना है, निष्क्रिय करना है। अभ्यास का आयोजन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कौन सा, एक्सरसाइज रोटर क्लिप थर्ड काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर राजस्थान में होता है। भारत का महत्वपूर्ण सैन्य परीक्षण प्रशिक्षण केंद्र है, जहां वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियां विभिन्न रक्षा प्रणालियों को, क्योंकि पूरा रेगिस्तान है, और जब पूरा रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को देखेंगे। और ये सारी चीजें हमारे लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान, क्योंकि सबसे बड़ा इस समय पाकिस्तान ही है, तो इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि हम आपको तो जवाब दे देंगे। अभ्यास का उद्देश्य क्या है, यस मेंस अगर आप लिख रहे हैं तो मेंस में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। सबसे पहले हॉस्टाइल्स ड्रोन का पता लगाना, ड्रोन की ट्रैकिंग कैपेसिटी को मजबूत करना, कि ड्रोन की कैपेसिटी कैसी है उसको मजबूत करना, ड्रोन के आइडेंटिफिकेशन करना, दुश्मन के ड्रोन को वहीं खत्म करना, निष्क्रिय करना, काउंटर यूएस सिस्टम की ऑपरेशनल रेडीनेस है उसके परीक्षण करना, अलग अलग काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजीज के उपयोग को समन्वय करना। जरूरी नहीं है कि आपके पास ही जो काउंटर ड्रोन का काम है उसका ही आप टेक्नोलॉजी, नहीं, जो भी चीजें हैं उन सब को आप क्या करो, इसमें यूज करो। और आज का जो आधुनिक ड्रोन वॉरफेयर है उसके लिए इंडियन एयरफोर्स क्या हो रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। ये देखो, कोई भी ड्रोन आया, उस ड्रोन के लिए यहाँ से आइडेंटिफिकेशन हो गया और उसको फिर यहाँ क्या कर दिया जाएगा, ये आप जानते ही हैं,
ड्रोन की डायरेक्ट रेडिएशंस को पकड़ लेते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं कि काउंटर ड्रोन सिस्टम क्या है। तो काउंटर ड्रोन सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसी तकनीक जो दुश्मन के ड्रोन, यूएवी या अनमेन्ड एरियल सिस्टम को, जो हमारे ऊपर खतरा बन सकता है, इन सिस्टम्स को क्या करता है, पहचान लेता है। क्या करता है, पहचान लेता है, और पहचान के फिर क्या करेगा, उसको खत्म या निष्क्रिय या न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। कैसे, सबसे पहले उसका डिटेक्शन होगा, यानी कि शत्रु के ड्रोन का पता लगाना, फिर पहचान करो उसकी कि है किसका, फिर उसको ट्रैक करो, ट्रैक करने के बाद निष्क्रिय कर दो, क्योंकि इसका उद्देश्य यही है कि शत्रु के ड्रोन से होने वाले जितने भी हमारे ऊपर जो खतरे हैं, हमले हैं, उनसे बचाना। सबसे बड़ी चीज यही है। जो महत्वपूर्ण जितने प्रतिष्ठान है, सैनिक छावनी है, नागरिकों की सुरक्षा है, कोई भी आ जाए 15 अगस्त तारीख उठा के एक ड्रोन पटक दे, पता भी नहीं चले किसका। तो इस चीज को एक्टिव करने के लिए, याद रखना, इसी चीज को एक्टिव करने के लिए क्या किया गया है, इसका ये जो काउंटर एक्सरसाइज है, ड्रोन एक्सरसाइज है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। ड्रोन डिटेक्शन कैसे होता है, तो ड्रोन डिटेक्शन करने के लिए पहले ड्रोन की पहचान के लिए अलग अलग तकनीक होती है। कौन सी, रडार का उपयोग कर लो भाई, क्या कर लो, रडार का उपयोग कर लो। रडार से बाद में रेडियो फ्रिक्वेंसी सेंसर हैं, उनका उपयोग करो, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग करो, इंफ्रारेड सेंसर है, इसके अलावा ऑक्यूटिस्ट जो सेंसर है, इन सारी चीजों का उपयोग करो, क्योंकि कम ऊंचाई और जो छोटे प्रकार के ड्रोन है उसको समय पर पहचान लेना चाहिए। हाइट ज्यादा होती है तो वो तो अलग आ जाती है, लेकिन अगर कम ऊंचाई पर आप इनको क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, क्योंकि ये सबसे खतरनाक होते हैं। क्या होते हैं, सबसे खतरनाक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब ड्रोन का जो न्यूट्रलाइजेशन है उसके लिए क्या होगी, हार्ड किल एंड सॉफ्ट किल है, क्योंकि काउंटर ड्रोन का उपाय को अगर देखा जाए तो दो श्रेणियों में रखा गया है। कैसे कि सॉफ्ट किल का मतलब है ड्रोन को भौतिक रूप से नष्ट किए बिना उसकी कार्य क्षमता बाधित करना। ऐसा है कि उसको डायरेक्ट वहीं विस्फोट मत करो, पकड़ लो, पकड़ के जो काम करने हैं उसको बाधित कर दो। अब उसमें क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग हो सकती है, उसको जाम कर दो, है ना, कम्युनिकेशन उसका अंदर डिस्पर्शन कर दो, या जो नेविगेशन है इंटरफेस, उसको भेजना कहीं था, आप भेज दो कहीं पे, तो ये दूसरी जगह भी जा सकता है। लेकिन हार्ड किलिंग का मतलब है कि उसको आया ऐसे सामने से आ रहा है, एक कोई ना कोई मिसाइल, कुछ भी किसी भी माध्यम से उसको क्या कर दो, तोड़ दो, वहीं पे फोड़ दो, तो डायरेक्ट। तो याद रखना है कि जो ड्रोन है दो प्रकार से क्या हो सकती हैं, आप देखो कि एक सॉफ्ट किल है, एक हार्ड किल है। सॉफ्ट किल में कहने का मतलब है फिजिकल से काम उसको तोड़ना नहीं है, बस उसकी जो कार्य प्रणाली उसको क्या कर दो, बाधित कर दो। फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भूमिका क्या रहती है इसमें, ईडब्ल्यू काउंटर ड्रोन क्या है, तो इलेक्ट्रिक वॉरफेयर के माध्यम से ड्रोन का कम्युनिकेशन बाधित किया जा सकता है। सबसे पहली चीज, कोई भी ड्रोन होगा उस ड्रोन का कम्युनिकेशन क्या कर दो, बाधित कर दो। कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिग्नल प्रभावित कर दो, जहां से उसको क्या मिल रहा है, सूचना मिल रही है, इंडिकेशन मिल रहा है, उसको आप क्या कर दो, बाधित कर दो। और साथ ही नेविगेशन सिग्नल को बाधित कर दो। जैसे जीपीएस लगा हुआ है, जीपीएस को आप अपना जीपीएस को बीच में मिला के, जाना कहाँ था, जैसलमेर, और भेज दो उसको कहाँ पे, जैसलमेर से भी आगे खाली जगह पड़ी पाकिस्तान में, वापस ट्रांसफर कर दो। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी परिस्थितियों में जो महंगे हथियार हैं उनका उपयोग किए बिना ड्रोन को निष्क्रिय किया जा सकता है, क्योंकि ईवी जो ईडब्ल्यू है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, उसकी इंपॉर्टेंस इसमें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आधुनिक युद्ध के अगर देखा जाए तो ड्रोन महत्वपूर्ण क्यों है। आज सोचो कि जितने भी ड्रोन हैं वो वॉरफेयर में क्या काम करते हैं, नंबर एक सर्विलेंस का काम करते हैं, हर चीज को निगरानी रख देते हैं, है ना। इसके अलावा किसी भी चीज को अगर रिकंस्ट्रक्शन करना हो तो उसमें उपयोग किया जा सकता है। देखो ये जितने सारे ड्रोन है हर चीज की निगरानी रखने के काम में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। टारगेट को एक्यूज करने के काम में आते हैं कि कौन सा टारगेट मुझे यहाँ पर ठोकना है, तो इसको एक्यूज करने में काम में आते हैं। इसके अलावा जो प्रिसिशन स्ट्राइक है उस स्ट्राइक के लिए भी काम में आते हैं। लॉजिस्टिक में इसका काम में लिया जाता है। इंटेलिजेंस जो गैदरिंग है उन सब में काम में लिया जाता है, क्योंकि बहुत कम लागत वाले जो ड्रोन है वो महंगे सैन्य प्लेटफॉर्म पर भी क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को निष्क्रिय कर सकते हैं। हम यही कह सकते हैं कि ड्रोनों के माध्यम से हम हर चीज को क्या कर लेते हैं, उसको निगरानी में ले लेते हैं। जो ड्रोन स्वयं के लिए एक हमारे लिए चैलेंज बनता है वो क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में छोटे जो यूएवी जो ड्रोन है वो एक साथ कार्य कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एयर डिफेंस को स्ट्रेट कर सकते हैं, डिटेक्शन कठिन बन सकता है। छोटे छोटे कहीं पर भी अगर होंगे तो उनको क्या डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और बहुत बड़े बड़े जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा कोई
जहां गैदरिंग ज्यादा हो वहां पर ही हमला कर सकते हैं। आप सोचो, ईडब्ल्यू सिस्टम, रडार, जैमर, एंटी ड्रोन, मिसाइल, इन सब से इनको क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। भारत के लिए ये काउंटर, अगर बात करें ड्रोन की क्षमता का महत्व क्या है, तो काउंटर ड्रोन सिस्टम की आवश्यकता क्या है, तो एक तो नए सैन्य ठिकानों की सुरक्षा होगी, एयर बेसेज की सुरक्षा होगी, सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी होगी, महत्वपूर्ण अवसंरचना में क्या मिलेगी, उनको सिक्योरिटी मिलेगी, आतंकवादी ड्रोन थ्रेट से सुरक्षा मिलेगी, हथियार और नशीले पदार्थों को क्या होगा, जो स्मगलिंग होती है उनको रोकना हमारा सबसे बड़ा काम है। हमें क्या पता है पहाड़ी क्षेत्र से क्या ला रहा है, हो सकता है कि कोई ना कोई क्या ले आए, ये हथियार लिए आए, हो सकता है कोई नशीला पदार्थ लिए आए। तो इन सारी चीजों पर भी ध्यान रखना इंडियन एयरफोर्स की जिम्मेदारी है। और उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी देश पर खतरा करने वाली चीजें हम बिल्कुल भी क्या नहीं करेंगे, इनमें बर्दाश्त नहीं होगी। फिर क्या होगी कि ये जो मल्टी लेयर है, ध्यान रखना ये जो ड्रोन सिस्टम है, नेटवर्क है, काउंटर नेटवर्क की अलग अलग लेयर में है। टोटल कितनी लेयर में है, 5 लेयर में है। लेयर फर्स्ट क्या करती है, डिटेक्शन करती है। लेयर सेकंड क्या करती है, ट्रैकिंग और आइडेंटिफिकेशन करती है। लेयर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर जो काम है वो करती है, क्योंकि इसके माध्यम से उसको पहचान, सिग्नल को पहचान लेगी। फिर फिजिकल इंटरसेप्शंस कर देती है उसका, यानी कि हो सकता है लेयर 4 तीसरे से काम नहीं हो तो चौथे से मिसाइल दागो, और 5वें में कमांड एंड कंट्रोल हो जाती है, 5वें में कंप्यूटर में पता चल जाता है। ये है, इसका काम ही क्या है कि अर्ली डिटेक्शन, रैपिड रिस्पॉन्स और इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन, यही काम है इन सारी लेयर्स को काउंटर जो ड्रोन है, नेटवर्क है, उसका। अब इस रोटर क्लिप थर्ड का जो सामरिक महत्व है वो क्या है, इंडियन एयरफोर्स की काउंटर ड्रोन जो परपेंडेंसी है उसको मजबूत करना, इंजीनियरिंग जो एरियल थ्रेट्स हैं, एमर्जिंग है ना, उसके विरुद्ध प्रशिक्षण, नए लोगों को ट्रेनिंग देना, ड्रोन वॉरफेयर के बदलते स्वरूप की तैयारी करना, एयर डिफेंस नेटवर्क को अत्यधिक प्रभावी बनाना, स्वदेशी काउंटर यूएएस टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण पर ध्यान देना। सोचो कि विदेशों में तो बहुत सारी जगह पर ऐसा है जो उनको काउंटर डायरेक्ट कर दिया जाता है, उन पर कोई अटैक नहीं होता है। और भविष्य में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए तैयार रहना, रेडी रहना, क्योंकि ये सिग्नल्स जो मिलते हैं, सिग्नल्स पर आप क्या करो, डायरेक्ट इस चीज को पकड़ो और पकड़ के उनको वहीं पर क्या कर दो, खत्म कर दो। अब हमारे लिए चुनौतियां क्या है, चुनौतियां सबसे बड़ी चीज है छोटे जो ड्रोन है उसका रेडार सिग्नेचर करना। ये क्योंकि इनके अंदर छोटे छोटे तो हैं, इनमें कैप्चर नहीं कर पाते हैं। लो एल्टीट्यूड पे अगर कोई फ्लाइट कर रहा है तो उसको कैप्चर करना बहुत कठिन काम है। ड्रोन स्वरम को कैप्चर करना बहुत कठिन काम है। ड्रोन की टेक्नोलॉजी जो आज वर्तमान में बदल रही है वो भारत के लिए सबसे बड़ी क्या है, चुनौती है। अगर सिविलियन और जो हॉस्टाइल ड्रोन है उनमें अंतर समझना, ये सबसे बड़ी चीज है। आपने देखा होगा ना कि इस समय आई ड्रोन चल रहे हैं, है ना, और आई ड्रोन जो पहल है उसके माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों में हॉस्पिटल में काम हो रहा है। अब उनको कैसे पहचाने, ये सबसे बड़ी चुनौती है। कम लागत वाले ड्रोन के विरुद्ध कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस को तैयार करना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो भी काम है उसको तैयार करना, एआई इनबिल्ट ऑटोनोमस ड्रोन्स को तैयार करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है कि छोटे छोटे जो ड्रोन है, तेज, सस्ते और स्मार्ट ड्रोन है, इनको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। ये भारत के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती का विषय है। आगे की राह क्या होगी, आगे की राह यही है कि जितने भी स्वदेशी काउंटर यूएस सिस्टम उसका विकास करो, एआई आधारित ड्रोन्स को डिटेक्ट करो, मल्टी सेंसर का फ्यूजन लगाओ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता को मजबूत करो, डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी पर अनुसंधान करो, काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज कंटिन्यू रखो। तीनों सेनाओं के बीच में जॉइंट काउंटर यूएस डॉक्ट्रिन होना जरूरी है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, तीनों के बीच ये जरूरी है। और जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर इंटीग्रेटेड ड्रोन, अगर बात करें डिफेंस नेटवर्क क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारी एग्जाम की दृष्टि से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। अभ्यास रोटर क्लिप थर्ड, इंडियन एयरफोर्स कौन सा प्रकार है, काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर राजस्थान, 1 सप्ताह। काम क्या है, हॉस्टाइल ड्रोन डिटेक्शन, ट्रैकिंग एंड क्या करना, उसको क्या करना, खत्म करना, न्यूट्रलाइज करना। ये इसका सबसे बड़ा क्या माना जा रहा है, उद्देश्य माना जा रहा है। तो अपनी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड जितनी भी आपको एमसीक्यूज हैं
वो प्रज्ञान आरएस अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। साथ ही आप ध्यान रखें, अगर आप राजस्थान भूगोल, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल पढ़ना चाहते हैं तो इस समय प्रज्ञान आरएस अकेडमी के एप्लीकेशन पर बम्पर छूट चल रही है डॉक्टर के राठौड़ मैम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मात्र 1199 में। तो देर ना करें, तुरंत डाउनलोड करें और परचेज करें। ये मौका बार बार नहीं आता है। थैंक यू सो मच।